100% गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा और राइटिंग टास्क 2 में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस वे में आपको सिखाया है जो कभी भी आपने पैसे देकर भी आप नहीं सीख सकते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास में। सो पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। किसी भी स्टूडेंट को अपकमिंग एग्ज़ाम के लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रेडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। बट उससे पहले प्रूफ दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप जैसे ही स्टूडेंट हैं, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, बट रिज़ल्ट मैटर नहीं करते कि आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। रिज़ल्ट मैटर करते हैं आपके हार्डवर्क की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से। सो आप पीडीएफ लेकर उसके ऊपर मेहनत कर कर बहुत अच्छा बैंड स्कोर ले सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लग जाते हैं 7,000 10,000 रुपया फ़ीस दे देते हैं, बट हमें कोई भी नहीं सिखाता कि एक्चुअल में बैंड 9 स्कोर लेने का स्ट्रक्चर कैसा लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, कैसे करना होता है। एक एक चीज़ आपको इतने अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने लिए, खुद के लिए प्रे करनी है उस भगवान से, और वीडियो को लाइक कर कर और प्रे करनी है अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं हमारी आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। छोटा सा ये ना लाइन बड़ी है, इसको छोटी कर लेते हैं। चलो जी, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्री डिसएग्री की एक चॉइस है कि मुझे एग्री होना है या फिर डिसएग्री होना है। अगर मुझे एग्री होना है तो क्या करना पड़ेगा, डिसएग्री होना है तो क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लियरली एक डिटरमाइन लिख दिया गया है कि अगर आप व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ये सिर्फ उसी में एप्लीकेबल है जो ऐसे मुझे एग्री डिसएग्री आ रहा है, अदर में नहीं है। अदर के लिए भी बताऊंगा क्या करना चाहिए। जनरेट ओनली, क्या जनरेट करना है हमें, आफ्टर यू हैव डिसाइडेड योर ओपिनियन जनरेट 2 and 3 स्पोर्टिंग पॉइंट। हमें सिर्फ ओनली 2 से 3 स्पोर्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं अपने टास्क 2 में। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। यू फुल्ली एग्री दैट बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट, कि आप फुल्ली एग्री हो कि बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सेटिस्फैक्शन, कि बिग सैलरी, बड़ी सैलरी इंपॉर्टेंट है किसके रिगार्डिंग, कंपैरिजन में एक जॉब सेटिस्फेक्शन में। क्योंकि कुछ लोग जॉब सेटिस्फेक्शन में अपने आप को सेटिफाई करते हैं ना, तो उनको बिग सैलरी नहीं चाहिए होती, बट कुछ लोगों को बिग सैलरी चाहिए होती है, जॉब चाहे जैसी भी हो। तो दूसरी साइड क्या है, यू कंप्लीटली डिसएग्री, कि आप कंप्लीटली 100% डिसएग्री हो, बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट, कि बिग सैलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब साली चाहे कोई भी हो, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया ना, कि जाना मुझे कनाडा है, काम चाहे कोई भी मिल जाए, बस मुझे कनाडा पहुंचा दो, चाहे मुझे ऑस्ट्रेलिया पहुंचा दो, वो सिस्टम यहाँ पर है। चलो चलते हैं आगे, आपने इतना समझ आ गया होगा आपको, आई होप दैट नाउ, कि हमें जनरेट करना है। लेट्स जनरेट स्पोर्टिंग पॉइंट फॉर ईच ओपिनियंस के लिए हमें स्पोर्टिंग पॉइंट। बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट, हमारा कीवर्ड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट। हैविंग ए जॉब विद ए हाई सैलरी मेक्स पीपल फील सेटिस्फाई नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे, कि मतलब कि उनको हाई सैलरी सेटिस्फाई करती है, कि जॉब मैटर नहीं करती कैसी भी हो। मनी इज एंशर इज सर्वे एंड गुड लिविंग, कि मनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिए गए, आप भी समझो इसको, आप भी ऐड करोगे तभी बैंड स्कोर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वोकैबुलरी वर्ड, सिनोनियम वर्ड ऐड करना बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये था बिग सैलरी इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, कि जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फेक्शन गिव्स यू अ सेंस एंड फुलीमेंट, कि हमें एक सेंस देती है, एक फुलीमेंट देती है उसको जीने के लिए, कि अगर मुझे डूइंग व्हाट यू लाइक कीप यू मोटिवेट एंड देयरफॉर लीड्स टू करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ के ऊपर हमें इसको लीड्स करते हैं। मनी कांट, कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, इसलिए प्रेशर में रहकर वो अपने आप को मेंटेन नहीं करना चाहते, अपने आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें दोनों के जो पॉइंट है वो टोटली डिफरेंट है, इनमें कुछ भी सेम बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, अब लिखना कैसे है। अब 9 बैंड स्कोर आगे भाई, लेने तो लेने हैं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। हमें डिसाइड करना है एग्री होना है या डिसएग्री होना है स्पोर्टिंग पॉइंट के साथ। और यहाँ पर बॉडी 1 स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन, B1 B2 एंड कंक्लूजन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखा जाए, इंट्रोडक्शन हमें लिखनी है कि राइट इंट्रोडक्शन है 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस में हमने अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है।
पैराफ्रेज द स्टेटमेंट, हमें हमेशा पैराफ्रेज करनी है। अगर आप पैराफ्रेज नहीं करोगे अपनी स्टेटमेंट को तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़कर ही 5 बैंड दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 देगा, बट इससे ज़्यादा नहीं देगा, ये गारंटी है। इट इज़ ऑफन आर्गू दैट, यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑफन आर्गूड है दैट है मोर एडवांटेजेस, कि जो एडवांटेजेस होती हैं टू चॉइस अ जॉब विद हाई वेग। हाई वेग होता है कि एक सैलरी को लेकर बोलते हैं, एक बड़े ज़्यादा पैसे को लेकर जैसे हम बोल देते हैं। इवन इफ इट डज नॉट अपील टू यू एट ऑल, कि मतलब कि ये एक अपील है जो एट ऑल के ऊपर जाकर नहीं लगती। दूसरी साइड क्या है, से वट एवर यू एग्री और डिसएग्री विद द एक्सटेंट ऑफ योर ओपिनियन, आई कंप्लीटली डिसएग्री। हमने 2 सेंटेंस बोला था ना ऊपर, देखा जाए तो दोनों में हमने ये लाइन ऐड करनी है कि मैं टोटली डिसएग्री हूँ इस ओपिनियन से, थिंक द जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैलरी, कि जॉब सेटिस्फैक्शन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार सैलरी से। मतलब कि जॉब अच्छी होनी चाहिए, सैलरी चाहे अच्छी ना हो, जिसमें टेंशन ना हो, जिसमें मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो, वैसे कर तो ये क्या हो गया, डिसएग्री हो गया। बट पहली लाइन में उसने क्या डिफाइन किया, पहले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हम जस्ट लिख देते हैं कि वी आर लिविंग इन दिस एरिया दिस एरा नाउ अ डेज वट एवर, पता नहीं क्या कुछ। डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करो, जो उसने पूछा है डायरेक्ट पहले उसका जवाब दो। कहानी आपको आगे बनानी है, पहले उसको तो बताओ कि मैं ये डिफाइन करूंगा इसमें। जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हो, व्लॉग्स देखते हो, तो वो 10 मिनट का व्लॉग होता है चाहे 30 मिनट का व्लॉग होता है, उसमें सिर्फ वो 1 से 2 पार्ट काट कर स्टार्टिंग में लगा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, भाई ये वो एटा वाटा क्या है, ब्ला 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 ब्ला। तो फिर मतलब कि हम उस फर्स्ट 10-15 सेकंड्स की क्लिप को इतना इंटरेस्ट बन जाता है अपना कि हम उनका 10 मिनट का या 30 मिनट का 20 मिनट का व्लॉग सारा ही देख लेते हैं, या फिर कोई स्टोरी सारी देख लेते हैं। तो सेम टू सेम वो चीज़, वो सेंटेंस ऐड करो सबसे पहले जो उसको लगे कि हाँ भाई मुझे इसके ऊपर काम करना है। ठीक है जी, तो ये दोनों आपके हो गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेंटेंस द स्टेट द फर्स्ट रीजन यू एग्री और डिसएग्री, हमें उसका एग्री डिसएग्री के ऊपर फर्स्ट लिखना है। द सेंटेंस शुड कंटेन द मेन आइडिया होल फर्स्ट पैराग्राफ, यूज वर्ड्स फर्स्ट और इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रीजन, हमें इंट्रोड्यूस करना है फर्स्ट रीजन। फर्स्टली लिख कर सकते हो, फर्स्ट लिख कर सकते हो, तभी आप अच्छा बैंड स्कोर ले पाओगे। देखो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव दैट जॉब सेटिस्फैक्शन गिव्स अस पीपल द सेंस फुलफिलमेंट दैट नो मनी कैन गारंटी, की मतलब जो एक सेटिस्फैक्शन दे सकती है, एक फुलफिलमेंट जॉब दे सकती है, वो गारंटी कोई मनी नहीं दे सकती। किसी कह सकते हो कि खुशियाँ जो पैसा नहीं दे सकता, तो जस्ट लाइक दैट वी कैन से दैट। ओके, तो ये चीज़ है उसमें जो ऐड करी गई है। अब आगे क्या है, आगे एक्सप्लेन करना है सेंटेंस दूसरे के और तीसरे को, उसके पीछे उसकी वजह क्या है, एक रीज़न बताना है कि ये रीज़न है भाई उसके पीछे। यहाँ पर एक रीज़न बताया गया है कि मैंने इसको क्यों लिखा। इवन इफ समवन अर्निंग ए हाई सैलरी, कहता है कि अगर कोई इंसान ज़्यादा पैसा कमा रहा है, फील टेंशन पैसा है उसके माइंड के ऊपर प्रेशर विद हिज कॉन्सिस्टेंस, माइंड के ऊपर टेंशन है, जहाँ फिर खुद के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है, खुद के पास टाइम नहीं है, लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता, प्रेशरिंग अपने शहर आए अपनी लाइफ में, तो वो ऐसी फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं होती। राइट, मतलब कि जॉब इंपॉर्टेंट, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं कि मैं मेंटल डिस्टर्ब हो जाऊं। मतलब कि उसने एक सेंटेंस बता दिया, एक रीज़न बता दिया। यहाँ पर फर्स्टली लिखकर मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने रीज़न बता दिया। अब मुझे क्या करना है, एक एग्जाम्पल ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल ऐड कर दी कि उसकी ये एग्जाम्पल है भाई, करियर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है अपने, बिकॉज दे वर कि अबाउट सेंस की ये एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, नॉर्मल सेंस को स्पेंड कैसे करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, तो बला 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 बला। ठीक है जी, मतलब कि चौथे नंबर पे मुझे क्या करना है, ऐड एग्जाम्पल। और 5 में शॉर्ट समरी, अपने उस पैराग्राफ, जो आपने पैराग्राफ लिखा, जो पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन किया, उसको लास्ट एक छोटी सी समरी में आपने लिख देना है। मतलब कि छोटी सी एक लाइन में ही उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ऊपर मैं ये कांड कर कर आया हूं, और भाई एग्जामिनर तू मुझे 7.5 बैंड दे दे, क्योंकि मैंने तेरे अकॉर्डिंग, जो आपने मुझे सिखाया तेरे अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ लिखा। आइडिया चाहे मेरा था, बट लिखा मैंने तेरे अकॉर्डिंग है। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 4 +5, तो मेरा बैंड स्कोर लेना बनता है। तो ऐसे आप लिखकर अपना अच्छा बैंड स्कोर ले सकते हो और अपने बैंड स्कोर है कवर कर सकते हो। सेकंड को भी ऐसे ही लिखना है 5 में,
और उसके बाद लिख देना है अपने कंक्लूज़न। और एक चीज़ याद रखें कि डू नॉट राइट न्यू आइडिया इन द कंक्लूज़न। अपने कंक्लूज़न में आपने एक नया आइडिया बिल्कुल नहीं लिखना। जो आपने ऊपर कॉपी पेस्ट कर आए हो उन्हीं में से एक आधी लाइन उठाकर आपने कंक्लूज़न में लिख देनी है, अगर अच्छा बैंड स्कोर लेना है तो। मैंने जल्दीबाजी में इस वीडियो को बनाया क्योंकि 10 मिनट की वीडियो बन गई थी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। पढ़ाने लिखाने में मेरे से गलती हो सकती है, उसको क्षमा करें। थैंक यू।